अल्लाह ताला ने फरमाया है मैं पाक मर्दों को पाक औरतें देता हूँ और नापाक मर्दों को नापाक औरतें देता हूँ। और ये इसका सवाल का जवाब आपको इसी में मिल जाएगा। एक मशहूर शख्सियत है, अब उसके दोस्तों की भी लीक वीडियोस आने लगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ चुका है, कहीं पता ही नहीं होता कि ये वीडियो आई होती है। जब फेम मिला तो वही रजब भट्ट था जो बाप के कान पे चुटकियां मारता है, माँ को टीज करता है। बात सिंपल ये है कि उसका जो अंदाज था वो कईयों को अच्छा नहीं लगा और कईयों को अच्छा लगा। मैं इस चीज का मोतरफ हूँ, मैं मलिक साहब इस चीज का मोतरफ हूँ कि रजब भट्ट को जो शोहरत मिली है इसमें अलूही ताकतों का हाथ है, क्योंकि उसने अपनी माँ के साथ बड़ा प्यार किया और अपनी माँ की उसने अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत की। लेकिन जब फेम मिला तो वही रजब भट्ट था जो बाप के कान पे चुटकियां मारता है, माँ को टीज करता है, तंग करता है। अब ये जब आपका छोटा बेटा, मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि आपका छोटा बेटा ये चीज देखेगा, अगर खुदा ना खास्ता आपके बेटे ने आपके कान पे यूं कर दिया, मलिक साहब क्या आप बर्दाश्त करेंगे? रजब भट्ट को, आपका छोटा बेटा रजब भट्ट का फैन है, मैं जानता हूँ, आप ताल्लुकात उसी ने बनाया था, ठीक है। अगर उसने रजब भट्ट की देखा देखी वो हरकत विलोग में ही आपके साथ कर दिया, आप बर्दाश्त करेंगे? देखिए, हर चीज की ना एक ना तस्वीर होती है। अब आप उस तस्वीर को किस तरीके से बयान करेंगे वो आपका अंदाज है। अब मैंने उस तस्वीर को किस तरीके से देख रहा है वो मेरा अंदाज है। हम्म, अब बात सिंपल ये है कि उसका जो अंदाज था वो कईयों को अच्छा नहीं लगा होगा और कईयों को अच्छा लगा। जिनको अच्छा नहीं लगा होगा उन्होंने उसको समझाया होगा, जिनको अच्छा लगा होगा उन्होंने लाडियों से कोई ना कोई तरह से अपने माँ बाप से प्यार मोहब्बत से कुछ किया होगा। हम्म, खैर, मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड करने नहीं बैठा होता। बिल्कुल। मेरी एक अपनी लाइफ स्टाइल है, मेरी अपनी जिंदगी है, उनकी एक अपनी लाइफ है। बात कर लेते हैं, समझाते हैं, वो समझता भी है, वो समझता हम्म, भी है। लेकिन इस वक्त जो असल मामला आता है वो सबसे किसी को कोई ढके छुपे नहीं है। हम्म। अल्लाह ताला उसकी मुश्किल इवन आसान के करे, अल्लाह लीक ताला वीडियोस समझे। आने लग गई हैं, इवन के लीक वीडियोस आने लग गई हैं। किसकी नहीं आती लीक वीडियो? और देख, एक मशहूर शख्सियत है यह रजब भट्ट है, अब उसके दोस्तों की भी लीक वीडियोस आने लग गई हैं। तो अच्छा, आपने कभी मतलब कि बैठ के दोस्तों में समझाते हैं कि यार ये क्या, खुदा का नाम लो, अपने आप के अपने फैमिली पे रहम करो, ये तुम ये कल को देखो, तुम्हारी माँ बहन की इस तरह अगर मैं किसी ने कर मैं दिया। आपको एक चीज बताता हूँ। बंदा ना सिंपल सी चीजें समझाता है, कोई बात करता है। लीक वीडियो, अब आपको ये भी पता है कि अभी ये 2 मिनट पहले बात कर रहे थे, आजकल वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ चुका है, हम्म, कहीं पता ही नहीं होता कि ये वीडियो आई होती है। दूसरी बात ये है कि मैं तो अपनी एक बात करूँगा, मुझे से आप मेरी बात का सवाल सवाल पूछो, उसका मैं जवाब दूँ। हम्म, कोई ये बात होती है तो मैं ये कहता हूँ यार, ज़िंदगी में मैंने तो आज तक सिगरेट नहीं पिया, बकाया मामला तो दूसरी तीसरी बात है। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। हम्म, यार आज अगर देखें, बड़ी अल्लाह ताला ने ना कुरान मजीद में ना बड़ा वाज़िह तरीके से इरशाद फरमाया हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया है मैं पाक मर्दों को पाक औरतें देता हूँ बेशक, और नापाक मर्दों को नापाक औरतें देता हूँ। बेशक, बेशक। और ये इसका सवाल का जवाब आपको इसी में मिल जाएगा। हम्म, ये समझने वाली बात। जैसे ये सॉरी जैसे ये बात यहाँ पे फिट कर ली ना, तो ये बात उसके लिए ना बड़ी दूर तक दूर तक जाएगी। जाएगी। तो बात ये है कि आजकल की जो वीडियोज़ भी आ रही है ना, वो भी काफ़ी फेक होती है, हम्म। काफ़ी फेक होती है। खैर किसी की होगी होगी, लेकिन मैं किसी की पर्सनल लाइफ़ को क्यों यहाँ पे डिस्कस करूँ? अभी आपके राब्ता वगैरह होता है? होता है, फैमिली क्राइसिस में है, फैमिली परेशान है या ज़ाहिर-सी बात है, बच्चा भई हो, फैमिली ने परेशान नहीं होना, क्राइसिस में है अभी? ज़ाहिर-सी बात है। क्राइसिस किस चीज़ की है? पैसे के हवाले से, नहीं, अकाउंट्स नहीं, वगैरह नहीं, के हवाले से? ऐसी बात तो कोई नहीं है। वैसे फैमिली क्या तासुर है? वो भी इस मुल्क को छोड़ के जाना चाहते हैं या रजब के पास जाना चाहते हैं या रजब को वापस बुलाना चाहते हैं? ऑब्वियसली जहाँ पे जिसकी फैमिली होगी वहाँ पे जाएँगे ना। हुँ। पाकिस्तान इज़ द वेल एंड गुड, नहीं तो अगर वाइफ उनकी इधर से ना जाना चाहें, जैसे कि अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी भी आई उनकी और नहीं, उनकी कोई ऐसी वाइफ के बात नहीं हवाले। है, यही बात है कि झूठ में बबरी थी, सारी झूठ पे मबनी थी। तकरीबन। आप तो खैर अंदर के उनके मामलात जानते हैं, सारी झूठ पे थी। एक तो मेरी भी आई थी, मेरी लड़ाई हो गई, मैंने पता नहीं क्या कह दिया। हाँ, हाँ, हाँ। वो बात अभी मैं करण लोडेल पारो की, हुँ, तो बात तो पीटीआई की कर रहा था। हाँ। उसके साथ भी मीम से जोड़ दिया था। रजब के हवाले से। हाँ, यही बात कर रहा था कि जी कि ये दो दौलती क्यों कौन होते हैं, लेकिन लोग
लोगों ने उसकी तस्वीरें लगनी शुरू कर दी थी। ये मीम्स बनानी होती है मीम्स ना, बिल्कुल तोड़ मरोड़ के चीज़ों को पेश करना होता है। ऐसे ही है। क्लियर करना चाहेंगे अगर उसके हवाले से कोई ताल्लुक क्राइसिस के हवाले से, फैमिली क्राइसिस कोई के ऐसा नहीं है, सारी ये बोगस बातें हैं। बोगस कोई झूठ। नहीं, नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है, ये आपस में अल्लाह ताला इनको आबाद रखे। ठीक। मौलवी साहब, आपके ज़रा बात करते हैं, जब रजब की शादी थी उस वक़्त आपको बहुत हाइप मिली कि बड़ा पैसा लगाया और एक वीडियो भी आई कि जिसमें आप डॉलर डॉलर निछावर कर रहे हैं। अच्छा, ये डॉलर निछावर आप रुपए भी निछावर कर सकते थे। ये क्या मतलब कि डॉलर वाला सीन समझ में नहीं आया। वो गलती हो गई थी, मैंने उसकी मदद कर ली है। नहीं, नहीं, हाँ। आप माज़रत क्यों नहीं, कर नहीं, रहे हैं? नहीं, मुझे तो नहीं। ये बुरी बात थी, नहीं होना चाहिए था। हुँ, देखिए, एक चीज़ को एक्सेप्ट करना बहादुरी है। बिल्कुल। और मुझे किसी ने पकड़ाया, मैंने बस आके बस वो मोहब्बत में मैंने फेंक दी, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। ये जो शादी आपने रजब की मैंने कहाँ की माइयों किया, भाई? आपने माइयों किया। अच्छा जी, पैसे पैसे आपने लगाए ना पैसा मतलब? उसकी शादी पे। ओ भाई, बस ठीक हो गया तो अल्लाह का शुक्र हो गई। कित अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला कितनी से महँगी ये पाकिस्तान की महँगी तरीन शादी थी? बस ठीक थी। बस ठीक तो नहीं थी मलिक साहब, ये ठीक नहीं थी, इतनी महँगी नहीं इस थी, शादी बस ने ठीक रफ़्फ़र थी, डाल के रखा हुआ था। बस ठीक थी। इतनी महँगी शादी नहीं थी। नहीं, नहीं, हाइप गलत क्रिएट हुई, सोशल मीडिया ज़िंदाबाद, गलत हाइप क्रिएट हुई। सोशल मीडिया ज़िंदाबाद, सर 7-8 दिन तो इवेंट ही चलता रहा था। तो ऐसे ही होता है। कौन-सी शादी का 7-8 दिन में नहीं चलता? सारी शादियों का चलता है, लेकिन फिर इतना महँगे जोड़े और इतनी महँगी तोहफ़े-तोहाइफ़, शेर भी उसको गिफ्ट हो गया, वो पुरानी बात होगी, कोई नई क्लैशनकोव बात करें भाईजान, मैं क्लैशनकोव भी क्या गिफ्ट हो गया। लेकिन थक गया हूँ इस चीज़ को इस ये सुन-सुन मतलब कि के। शादी महँगी शादी थी, आप समझते हैं? लोगों ने मनाई है, थी तो नहीं। एक दफ़ा आप ज़िक्र कर रहे थे कि सलमान खान ने भी कॉम्प्लीमेंट दिया था। मैंने कब किया ज़िक्र? नहीं, सलमान खान ने आप एक दफ़ा ज़िक्र भी कर रहे थे। वो मुझे किसी ने बताया होगा, मैंने कह दिया, वो किया होगा, मुझे क्या पता? सलमान खान ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। नहीं, मेरे मेरे लिए में नहीं है, शायद दिया होगा, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। अरे ये वैसे एआई हो सकता है कि सलमान खान के कि नहीं, जी ये सलमान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी थी। ऐसे ही है भाई। अब कई लोगों ने ये भी कहा मेरी बेटी की शादी भी बहुत बड़ी थी, हुँ। तो मैं अब ये कहूँगा वो भी महँगी थी, नहीं, ठीक थी, अल्लाह का शुक्र है। इस शादी के बाद एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी। किसकी? एक और शादी भी हुई थी किसकी? ज़फ़र सुपारी के भाई की, नहीं, मुझे नहीं फ़ारूक पता, खोखर वग़ैरह की। मुझे नहीं पता। वो कह रहे मैं थे कि हमारी शादी सबसे बड़ी है। भाई वो बड़े बंदे कह रहे होंगे, हुँ, उनकी होगी। देखिए ये चीज़ें ना, ये जो सी होती है ना चीज़ें, ये बड़ी बुरी होती हैं हुँ, सोशल मीडिया के ऊपर। एक चीज़, एक बंदा है, उसका एक अपना रख-रखाव है, तो मानना चाहिए। हुँ। अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी हुई है, ज़फ़र सफारी साहब हो गए या वो फ़ारूक खोखर साहब हो गए। जी, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने उनको एक इज़्ज़त दी हुई है, तो यार हमें भी चाहिए। परंपार वाले बंदे हैं। हाँ, हाँ, डेरेदार बंदे हैं, तो हमें भी इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। हुँ, बिल्कुल। हम कौन होते हैं इनकी इज़्ज़त ना करें? तो लिहाज़ा उनको ये एक चीज़ में कंट्रोवर्सी में डाल देना, ये बुरी बात होगी। हुँ। अच्छा, मलिक साहब, आप ये समझते हैं रजब के शादी से पहले इतनी कंट्रोवर्सीज़ नहीं थी? इतना इतना भाईजान कोई और बात ना करें हम। निर्दयी हालात में नहीं, बस एंड कर रहा हूँ। निर्दयी हालात में नहीं आया हुआ था वो। शादी उस पे भारी रही। ये कहना बुरी बात होगी। आप नहीं समझते इस नहीं, तरह? मैं नहीं समझता। मैं किसी की बेटी के मतलब या वो हमारे में ना कहा जाता धी ध्यानी, क्यों ये सोचे? ये ज़माना जाहिलियत नहीं है। हुँ। यही हम मैं चाह रहा हूँ कि आप पैगाम ये दें कि जो बुरी लोग बात इस है। तरह की बात इस तरह करते की हैं। जो बात करते हैं, उनको सोचना चाहिए, उनके अपने घर भी माँ-बेटी होंगी, बच्चे होंगे, बहनें होंगी। नहीं ऐसी होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजर्स ने तो कोई चाँदी की हुई थी। वो कौन है मुझे नहीं पता ये कौन है। मुझे ये चीज़ें पता है कि आज हम किसी की माँ-बहन की इज़्ज़त करेंगे तो कल को अल्लाह ताला हमें भी इस चीज़ का सवाब देगा कि यार इसका रिज़ाल्ट मिलेगा। अगर आपकी आँख में हया नहीं है, इज़्ज़त नहीं है, भरम नहीं है, आपकी जो एक निगाह वो देखने वाली नहीं है, तो फिर आप अच्छे इंसान नहीं हो सकते। हुँ, आपकी आँख में शर्म एक अच्छे इंसान की खूबी होगी, हुँ, और वो इंसान कामयाबी अल्लाह उसको देता है। जिस बंदे की आँख में शर्म हया नहीं होगी ना, तो वो बंदा किसी महफ़िल में बैठने के काबिल भी नहीं है।
तो लिहाजा बात ये है कि ये आंख शर्म आजकल ये नहीं है कि फैमिली के मतलब, ये आजकल आंख शर्म किसी भी फैमिली के मतलब जो आप के सोशल मीडिया में देखते हैं या ये देखते हैं, उन सबको देखनी चाहिए।